आज 10वीं वर्ग के लिए संस्कृत के इस पीरियड में हम पाठ 1 के चौथे श्लोक का अर्थ बताने जा रहे हैं। कल तक आपने देख लिया था कि महानगरों में चलने वाली गाड़ियों ने मानव की क्या दुर्दशा कर रखी है। इसके अलावे पूरा वायुमंडल, भूमंडल दूषित हो चुका है और यह प्रदूषण मानव को एवं अन्य समस्त प्राणियों को विनाश की ओर ले जा रहा है, जिससे आज पृथ्वी पर रहने वाली समूची मानव जाति त्राहि त्राहि कर रही है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रही है और मजबूर है। ऐसी परिस्थिति में पंडित श्री जानकी वल्लभ शास्त्री जी कहते हैं, कंचित कालम, कुछ समय तक के लिए नए ले चलो, माम मुझको, अस्मान नगरात, इस नगर से बहु दूरम, बहुत दूर। कवि कहते हैं कि अब नगरों में रहते रहते, गांवों में रहते रहते हमारा तन और मन दूषित हो गया, शोषित हो गया। अतः कंचित कालम नय माम अस्मान नगरात बहुदूरम, माम अस्मात नगरात बहुदूरम कंचित कालम नय, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से दूर, बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि, जहां मैं देखता हूं, ग्रामांते, गांव के अंत में, गांव की अंतिम सीमा पर, निर्झर नदी पयःपूरम, प्रपश्यामि, देखता हूं, ग्रामांते, गांव के अंत में, गांव की सीमा पर, निर्झर नदी पयःपूरम, झरने, नदियां जो जल से परिपूरित हैं, एकांते, कांतारे, जंगल में, एकांत में, क्षणमपि, एक क्षण भर के लिए भी, में स्यात् संचरणम, मुझे रहने का मौका मिले, हमारा संचरण वहां हो। तो कुल मिलाकर पूरे श्लोक का यह अर्थ निकलता है कि मुझे कुछ समय तक के लिए इस नगर से काफी दूर ले चलो। मैं देखता हूं कि गांव की सीमा पर और उससे बाहर झरने हैं, नदियां हैं जो जल से भरे पूरे हैं। एक क्षण भी अगर जंगल में, एकांत में रहने को मिल जाता है तो हमारा संचरण हो जाएगा, तो हमारे मन और शरीर की पवित्रता पुनः लौटकर आ जाएगी, अर्थात हमारा मन और तन दोनों पवित्र हो जाएगा। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धता हो, अर्थात पर्यावरण शुद्ध हो। इसके आगे हरित तरुणाम, हरे पेड़ों की, ललित लतानाम, सुंदर और मनोहर लताओं की, माला रमणीया, जहां रमणीक माला है,
कवि कहना चाहते हैं कि मुझे उस जंगल में ले चलो, मुझे गांव की सीमा पर ले चलो, जहां से जंगल शुरू होता है, जहां झरने हैं, नदियां हैं जो जल से भरे हैं, और जहां हरे पेड़ों की और मनोहर सुंदर मन को हर लेने वाली लताओं की माला हैं, मतलब पंक्तियां हैं। कवि कहना चाहते हैं कि मुझे उस जंगल की ओर ले चलो जहां हरे हरे पेड़ों और सुंदर लताओं की रमणीक माला मौजूद है, अर्थात जिनके कई समूह मौजूद हैं, मुझे वहां ले चलो जहां कुसुमावली, कुसुम जोड़ आवली, जहां फूलों की पंक्तियां हैं, समीर चारिता जो हवा के चलने से हिलती डुलती हैं। वास्तव में देखा जाए तो शीतल मंद और सुगंधित हवा के प्रभाव से फूल हिलते डुलते हैं, जिन्हें बहुत सारे अंग्रेजी कवियों ने नाचने की भी संज्ञा दी है। तो उस जंगल की ओर हमें ले चलो जहां फूलों की पंक्तियां हवा के द्वारा चालित हैं, हवा के द्वारा चलाई जा रही हैं, जो हवा में हिल रहे हैं। स्यान में, स्यात जोड़ में वर्णिया, हमारे द्वारा वही वर्णीय होना चाहिए, हमें उसी का वर्ण करना चाहिए, हमें उसी को धारण करना चाहिए। नवमालिका रसालम, जहां आम की नई मालिकाएं हैं और मिलिता रुचिरम संगमनम, और इन आम के पेड़ों के समूह ने मिलकर वातावरण को सुखद बना दिया है, और वहां जो संगमन है वह रुचिर है, मतलब वहां जाना पवित्र है, अर्थात वहां जाने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कवि उस जंगल में जाने की बात कर रहे हैं जहां हरे पेड़ों, सुंदर लताओं की रमणीक मालाएं हैं, जहां वायु के द्वारा चलाई जा रही फूलों की पंक्तियां हैं। कवि कहते हैं कि वह उसी का वर्ण करना चाहते हैं, अब वहीं रहना चाहते हैं, उसी को धारण करना चाहते हैं। जहां आम के पेड़ों की कई नई मालाएं हैं, इसलिए वहां जाना रुचिर है, अर्थात सुंदर है। सुचिर पर्यावरणम, और पर्यावरण शुद्ध है। फिर आगे कवि कहते हैं आई चल बंधो, अरे भाई अब चलो। फिर जंगल की अगली विशेषता, जंगल में क्या परिवर्तन हुए हैं। खग कुल कलरव, जहां पक्षियों का कुल कलरव करता है, जहां पक्षी विभिन्न प्रकार की आवाज निकालते हैं और उनकी आवाज से गुंजित वन देशम, पूरा का पूरा वन प्रदेश गुंजित है, गुंजायमान है। पुर कलरव,
संभ्रमित जनेभ्यो, जो संभ्रांत लोग हैं, संभ्रांत लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, जहां सुख का संदेश धारण किया गया है। तो अब दोनों पंक्तियों का सम्मिलित अर्थ, अरे भाई, अब पक्षियों के समूह के कलरव से गुंजित वन प्रदेश की ओर चलो, जहां संभ्रमित लोगों के लिए, जहां संभ्रांत लोगों के लिए सुख का संदेशा मौजूद है। और चाक चिक्के जालम, अर्थात इस चकाचौंध भरे हुए संसार से नो कुरिया जीवित रसहरणम, मतलब यह है कि इस चकाचौंध से भरे हुए संसार में अब और ज्यादा दिन तक जीवित रहकर हम अपने जीवन के, अपने शरीर के, अपने मन के रस का हरण नहीं करवा सकते। अर्थात कवि की यह स्पष्ट घोषणा है कि हमारे जीवन का रस इन महानगरों में, इन गांवों में रहते रहते पूरी तरह खत्म हो चुका है, रस हरण हो चुका है। अतः अब हम शहर की ओर चलें। तो आप इन पंक्तियों के अर्थ को याद करेंगे और पीछे का जो होमवर्क है उसे भी याद करने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल।